हाँ जी, तो कल है आपका पेपर एंड आई होप कि आपने एडमिट कार्ड अपना प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। अगर नहीं निकलवाया है तो निकलवा लो भाई, कितना लेट करोगे। ठीक है, पता चला यही मेन चीज़ ही भूल जाओ और वहाँ जाके फिर खोजो कहाँ गया एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड के बारे में क्या होता है ना कि हमारी एक पुरानी आदत है, एडमिट कार्ड होता है आपका 2 से 3 पन्ने का, और हम क्या करते हैं सिर्फ पहला वाला पेज प्रिंट आउट निकलवाते हैं और दूसरे तीसरे पेज को खोल के देखते तक भी नहीं है कि लिखा क्या है असल में। ओके, लेकिन जो बिगिनर हैं, जिनका जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, हो सकता है उनके मन में थोड़े डाउट्स हों एडमिट कार्ड के साथ, और क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, या फिर पानी ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में आते हैं। तो आइए ज़रा आज हम ध्यान देते हैं ये सेकंड और थर्ड पेज में लिखा क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई साहब एडमिट कार्ड का जो पहला पन्ना होता है, आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपका नाम हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, आपने जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डाला था, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम, वो हो जाएगा, आपके पेरेंट्स का नाम हो जाएगा, आपकी जो प्रेफरेंस है उसको लिख दिया जाएगा, और फिर आपका सेंटर वगैरह लिख दिया जाएगा। और फिर अब इधर देखो तुम्हारे पेपर्स का नाम और उनकी टाइमिंग। कितने पेपर्स हैं? जो OTA वाले होंगे उनके सिर्फ 2 पेपर होंगे, और जो IMA और FA INA वाले हैं उनका क्या होगा, 3 पेपर होगा। ठीक है, पेपर की शुरुआत होती है सुबह 9 बजे, ठीक, 9 से 11, फिर 12 से 2 और 3 से 5, यानी कि तीनों ही पेपर में आपको 1-1 घंटे का गैप देखने को मिलता है। चलो ये तो आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें क्या ही बतानी है। ठीक है, मेन बात ध्यान रखेंगे कि अंदर लिखा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला ये कहता है कि सबसे पहले आप अपने ये एडमिट कार्ड को जो है एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी है, आपका नाम गलत है, आपके पेरेंट्स का नाम गलत है, या कुछ भी ऐसा गलत लग रहा है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुरंत UPSC को इसके बारे में अवगत कराना है। ठीक है, कैसे अवगत कराएंगे? तो भाई साहब अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन ID और ये बाकी सारी चीज़ें लिखेंगे और UPSC को भेज देंगे। ठीक, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या कहता है कि आपको लेकर जाना क्या है। सबसे पहले आपकी एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, आपका मन है ब्लैक एंड वाइट का, ब्लैक एंड वाइट ले जाइए, मन है कलर्ड वाली कॉपी ले जाने का, कलर्ड ले जाइए, जो मन वो लेके जाइए। ठीक है, और साथ में आपको ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है जिसका नंबर ऊपर मेंशन्ड है, जैसे कि इसमें है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने पैन कार्ड डाला हुआ है तो पैन कार्ड लेके जाइए, जो कार्ड डाला है उस कार्ड को आपको ओरिजिनल कॉपी में लेके जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा। बस ये 2 ही चीज़ें, एडमिट कार्ड और ये आधार कार्ड। ठीक है, बस इतना आपको लेके जाना है। उसके बाद क्या कहता है कि अगर मान लो क्या होता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर पे तुम्हारा एडमिट कार्ड लेके कोई और भी प्रेजेंट है, मैंने ये सब क्यों छुपाया, यहाँ क्यों छुपाने की ज़रूरत पड़ती है, पता चले इसका किसी ने प्रिंट आउट करवा लिया और इस वेन्यू पे पहुँच गया कि लो भाई मेरा नाम ये है, और इसके बाद रियल वाला बंदा भी पहुंचा, तो उसमें फिर गाली कौन खाएगा? जो रियल बंदा है वो गाली खाएगा, सारी जिम्मेदारी उस पे आ जाएगी। ठीक है, खैर इसको छोड़िए, ये भी बहुत कम होता है, किसी को क्या ही पड़ी है आपका जीवन बर्बाद करने का। ठीक है, नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 क्या कहता है कि अगर कोई ओमिशन हुआ, मिस्टेक हुआ या डिस्क्रिपेंसी हो गई, किसमें? OMR भरते टाइम। ओके, और स्पेशली किसमें? अगर रोल नंबर आपने गलत डाल दिया है या टेस्ट बुकलेट सीरीज़ का कोड आपने गलत डाल दिया है, तो फिर आपकी आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से आपको फिल करनी होती हैं। फिर अगला क्या कहता है कि जो एंट्री है वो 30 मिनट पहले क्लोज़ हो जाएगी, यानी अगर 9 बजे से आपका पेपर है, 8:30 से पहले एंट्री ले लेनी है आपको, क्योंकि 8:30 के बाद गेट हो जाएगा बंद, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये सब बवाल करने से अच्छा है तुम टाइम पे आ जाना अपना। ठीक है, 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए एंट्री पहले ही ले लेना। ओके, अगला क्या कहता है? अगला जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सब छोड़ दी, ये सब तुम्हारे काम का है नहीं अभी। ठीक है, अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या कहती है कि अगर आपने कोई हरामखोरी कर दी, जैसे आप क्या ले गए हो, एक पेपर, पर्ची, फर्रे लेके गए हो पेपर में, या फिर आपने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, वो सब सामान लेके जाते हो और आपने इंस्ट्रक्शंस का वॉयलेशन कर दिया है, तो फिर जो तुमको बार किया जाएगा उस एग्ज़ाम से वो तो अलग ही बात है, आने वाले एग्ज़ाम से बार किया जाएगा वो तो अलग ही बात है, साथ में पुलिस की लठ भी बच सकती है। ओके, नंबर 11 क्या कहता है कि पेनाल्टी
यानी माइनस मार्किंग है आपके गलत आंसर्स पे, यानी कि आपको सरस्वती माता का नाम लेके सारी OMR के गोले भर के नहीं आने हैं। क्या करना है, जो आंसर आता है उसी को मार्क करना है, गलत करोगे तो माइनस मार्किंग पहले से वहाँ तलवार लेके खड़ी है तुम्हारा गला काटने के लिए। ओके, अगली बात कि भरना किससे OMR को, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, जो बॉल पेन होती है ब्लैक कलर की, बस उसी से भरना है, और किसी चीज़ से भरोगे, पेंसिल से भर रहे हो, जेल पेन से भर रहे हो, तो फिर आपकी शीट को इवेलुएट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी महंगी चीज़ें, फ़ोन, घड़ी, गैजेट, बुक, बैग, अब पता चल रहा है कि तुम बस्ता टांगे चले आ रहे हो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने, ठीक है, ये सब नहीं करना है। क्या क्या लेके जाना है, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड होगा, और फिर पेन पेंसिल है, आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड हो गया, और फिर सेल्फ फ़ोटोग्राफ्स की कॉपीज़। अब ये सेल्फ फ़ोटोग्राफ की कॉपी क्यों चाहिए, मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड में जैसे ये फ़ोटो क्लियर नहीं है, ये जो फ़ोटो है यहाँ पे ये अगर क्लियर नहीं है तो क्या करोगे कि 1 या 2, ठीक, 2 क्या करना है, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है, फ़ोटोग्राफ अपना लेके जाना है। वही चीज़ यहाँ नंबर 14 में लिखा है, हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ्स ऑन द एडमिट कार्ड विल हैव टू ब्रिंग अ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड वगैरह तो ये हो ही गया, और साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, मतलब एक सेशन के लिए एक, यानी 2 पेपर दे रहे हो तो 2 फोटो ले जानी होगी, और 3 पेपर देने वाले हो तो 3 फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो क्या आप यहाँ पानी ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, बट ध्यान रखना क्या है कि उस पर अब तुम्हारे बिस्लेरी का टैग नहीं लगा होना चाहिए, वो जो पन्नी होते वो नहीं होनी चाहिए, बॉटल आपकी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। साथ ही सिर्फ पानी ही ले जा सकते हो, पता चला वहाँ ओल्ड मंक लेके बैठे हो तुम, ठीक है, या फिर रेड बुल पी रहे हो उधर बैठ के, ये सब नहीं कर सकते, सिर्फ पानी लेके जाओगे, दैट टू इन अ ट्रांसपेरेंट बॉटल। ठीक है, तो ये था आपका इंस्ट्रक्शन। जो चीज़ें जो बिगनर है, आई नो, जो जिन्होंने पहले बहुत एग्ज़ाम्स दे रखे हैं उनको बहुत ही फुलिश सी वीडियो लगेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिगनर बच्चे होते हैं जो पहली बार जा रहे हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने, जिनको थोड़ा सा डाउट होता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। बाकी मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।